पढ़ाई की वजह से मुझे छोड़नी पड़ी राइडिंग काफ़ी अर्सा। तो टेंट पेगिंग का उस टाइम पे मेरे दिमाग में कहीं दूर दूर तक नहीं था, पॉसिबिलिटी भी नहीं थी, बिकॉज हमने हमेशा इसको एज अ वेरी देसी स्पोर्ट देखा है कि इसके ये हम देसी जगह पे हो रहा है, गाँव में होता है। इसको कभी भी हमने एज ए एक वो नहीं देखा कि इंटरनेशनल स्पोर्ट की कैटेगरी में इसको कभी हमने कंसिडर नहीं किया था। तो टेंट पेगिंग वॉज नेवर एन ऑप्शन फॉर मी। अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट की नई मेहमान पाकिस्तान नेशनल टीम, करंट जो नेशनल टीम है उनकी मेंबर किंजा से हम बात करेंगे टेंट पैगिंग के हवाले से, घोड़ा सवारी के हवाले से, इनकी स्टोरी के हवाले से और जो फ्यूचर है टेंट पैगिंग का उसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किंजा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आई एम परफेक्टली फाइन। आप कैसे हैं? जी ठीक ठाक। किंजा, ये बताएं, पिछले साल हम मिले थे इसी ग्राउंड में और आपने कहा था ये टेंट पैगिंग वाले किधर होते हैं, और आज हम मिल रहे हैं और आज आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके आ रही हैं। ये सफ़र कैसा था? डेफिनेटली मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि ये स्टार्टिंग मुझे दिखाने वाले आप थे, जिन्हें मुझे पहली दफ़ा ट्रायल्स का बताया। उस टाइम पे मैं आई थी एज ए स्पेक्टेटर इसी ग्राउंड में, और मैंने आके देखा था कि नेज़ाबाजी होती क्या है। और उस टाइम पे मैं देख के काफ़ी मुझे लगा था कि मे बी आई विल नेवर बी एबल टू डू इट। लेकिन फिर उसके बाद व्हेन वी गेव द ट्रायल्स और सारा कुछ हमारी सिलेक्शन हुई, तो पता चला कि दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर वुमेन एज वेल। F9 पार्क और आपका चूंकि ताल्लुक इस्लामाबाद से ही है, तो उस जो इवेंट था मैंने आपको बड़ा गौर से देखा था, आपने घोड़ों को बड़ा देख रही थी। आपका अपना क्या बैकग्राउंड था उस वक्त घोड़ों में? असल में मेरा बैकग्राउंड इट गोज़ बैक टू व्हेन आई वाज 7 इयर्स ओल्ड। मेरे बाबा की पोस्टिंग हुई थी RVFC, और वहाँ पे ही हैड 22 हॉर्सेस। तो मेरा उठना बैठना सोना जागना घोड़ों में ही था। उस टाइम पे आई वाज वेरी यंग, लेकिन उस टाइम पे मैंने राइडिंग सीखी। लेकिन वो एक होता है ना कि आपको एक चीज़ बस क्लिक कर जाती है और बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ आपकी रहती है। पढ़ाई की वजह से मुझे छोड़नी पड़ी राइडिंग काफ़ी अर्सा। लेकिन फिर जब पिंडी में वापस आके सेटल हुए, तो मैं 2019 में आई गॉट बैक टू राइडिंग। लेकिन उस टाइम पे मैं जनरल राइडिंग कर रही थी, और मुझे अपना, क्योंकि उस टाइम पे देयर वाज नो पॉसिबिलिटी कि मैं इसको आगे कहाँ लेके जाऊँ। पोलो वाज एन मेरे लिए एक ऑप्शन था, लेकिन पोलो में भी आपको पता है कि इट नीड्स अ लॉट ऑफ सोर्सेज, और वो आपको घोड़े बहुत चाहिए। तो टेंट पेगिंग का उस टाइम पे मेरे दिमाग में कहीं दूर दूर तक नहीं था, पॉसिबिलिटी भी नहीं थी, बिकॉज हमने हमेशा इसको एज अ वेरी देसी स्पोर्ट देखा है कि इसके ये हम देसी जगह पे हो रहा है, गाँव में होता है। इसको कभी भी हमने एज ए एक वो नहीं देखा कि इंटरनेशनल स्पोर्ट की कैटेगरी में इसको कभी हमने कंसिडर नहीं किया था। तो टेंट पेगिंग वॉज नेवर एन ऑप्शन फॉर मी। तो आपका पोलो से कोई ताल्लुक था? हाँ जी, मैं पोलो सीख रही थी, और पिछले साल मैंने नॉकिंग स्टार्ट की थी। आई वेंट टू शंदूर एंड आई वाज द फर्स्ट फीमेल जिसने जहाँ पे वहाँ पे पोलो शंदूर फील्ड पे मैंने जाके नॉकिंग की थी। ओके। हाँ जी। तो शंदूर से आपने पोलो का आगाज किया? कह सकते हैं मेरे असल में जो कोच हैं, ही इज़ शहजाद अहमद। ही इज़ अ करंट पोलो प्लेयर, नेशनल टीम के वो मेंबर हैं, और उन्हीं ने मुझे पोलो की सारी बेसिक ट्रेनिंग दी। उसके अलावा नेज़ाबाजी ट्रायल्स के लिए जब भी मैं आ रही थी, तो उन्हीं ने मुझे ट्रेनिंग दी थी। तो ही इज़ माई कोच एंड आई लुक अप टू हिम। और जब आपने यहाँ से नेज़ाबाजी का आपको इंट्रोडक्शन मिला और आपने थोड़ा सा देखा, तो नेज़ाबाजी की जो नेशनल ट्रायल्स हुए उसके लिए तैयारी कैसे की? क्योंकि मैं तो समझा था कि किंजा को मैंने एक दफ़ा बताया कि नेज़ाबाजी कहाँ होती है, और अगली खबर मैंने सुनी कि किंजा ने जो पुराने हमारे चैंपियंस थी, गर्ल्स थी, उनको हरा के किंजा पाकिस्तानी टीम की मेंबर बन रही है। तो वो जो सफ़र था इतनी जल्दी इसको पिक करने का, वो क्या था? असल में लोगों के लिए मैं नहीं थी। लोगों को लगा कि मैं अभी अभी राइडिंग में आई हूँ, मैं लाहौर घूमने फिरने आई हूँ, ट्रायल्स मैंने दिए और मैं बाय लक सेलेक्ट हो गई। बट नोबडी नोज़ कि मैं पिछले 2 साल से रोज़ सुबह 5:30 बजे उठ के राइडिंग पे जाती थी। 2 घंटा मैं रोज़ देती थी, सुबह शाम। और आई वॉज वर्किंग ऑन माई राइडिंग माई स्किल। बेशक नेज़ाबाजी मैं उस टाइम पे नहीं करी थी, लेकिन मेरे जो बाकी बेसिक स्किल था, आई वॉज वर्किंग ऑन इट। और मेरी एक बहुत लंबी मेहनत थी जो ट्रायल से पहले नोबडी नोज़ अबाउट इट। तो जब ट्रायल्स पे मैं गई, ऑब्वियसली मेरा बैकग्राउंड नेज़ाबाजी से नहीं था, और मैंने ट्रायल्स पे आके काफ़ी सारी चीज़ें पहली दफ़ा की थी। लेकिन आई जस्ट हैड दिस थॉट इन माइंड कि आई हैव टू गिव माई बेस्ट, और वो मैंने किया था, और रिजल्ट्स पे सबके सामने हैं। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना इतने छोटे अरसे में, और उससे आपकी लाइफ में क्या चेंजिंग आई? आपका अंदर से लोग तो बड़े, मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं तो मैं तो बड़ा फूल जाऊं, तो इसका क्या बैकग्राउंड क्या था? पर्सनालिटी पे क्या फर्क पड़ा, और आपका बिहेवियर का लोगों के ऊपर, जो लोगों के साथ बिहेवियर था उस पर क्या फर्क पड़ा? असल में ट्रायल्स और इस साल ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। सबसे पहले ट्रायल्स पे जाके मैंने एक चीज़ देखी थी कि अल्लाह ताला सिर्फ उन लोगों की मदद करते हैं जिनकी नीयत साफ़ होती है। अगर आपके दिल में दूसरों के लिए अच्छी नीयत नहीं है आपकी, या यू आर थिंकिंग बैड फॉर अदर्स, अल्लाह ताला विल नेवर हेल्प यू।
अगर आप अपने ऊपर फोकस करें एंड योर बिगेस्ट कंपटीशन इज योर सेल्फ नॉट अदर्स, तभी आप कोई चीज़ अचीव कर सकते हैं। अगर हमारा फोकस सामने वाले पे रहेगा ना कि वो मुझसे बेहतर ना कर ले, फिर हम सिर्फ उन्हीं के पीछे लगे रहेंगे, हमारी अपनी ग्रोथ कभी नहीं होगी, विल बी अ फॉलोअर। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपना कंपटीशन आप हमेशा अपने साथ रखें एंड नॉट स्टॉप फोकसिंग ऑन अदर्स कि मेरे से कौन बेहतर कर रहा है कौन, क्योंकि हर कोई अपनी मेहनत कर रहा है एंड एवरीबडी हैज़ देयर ओन जर्नी। और आपका जर्नी तो माशाल्लाह सबसे क्विक भी और सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग भी रहा। जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गई बाहर, तो पाकिस्तान और जो आपका एक्सपीरियंस था पाकिस्तान से बाहर, इसमें क्या फ़र्क नज़र आया? असल में पाकिस्तान पहली दफ़ा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वी वर अ न्यू टीम, उनके लिए भी हम नए थे, उन्हें नहीं पता था व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। एवरीबडी वाज रियली वेलकमिंग, हर किसी ने हमें बहुत हेल्प किया वहाँ पर, क्योंकि जैसे आपको पता है कि ओमान की टीम है, साउथ अफ्रीका, दे हैव बीन परफॉर्मिंग फॉर 14 प्लस ईयर्स नाउ, और हमारा पहला साल था, तो वो हमारे सीनियर्स थे, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा और अभी तक देर जस्ट वन मैसेज अवे। हमें अभी भी कोई होती है ना मसला, तो हम उनसे पूछते हैं, देर लाइक बिग सिस्टर्स हुआ सब, अभी भी हमें उसी तरह हेल्प करता है। तो द एंटायर टेंट पेगिंग कम्युनिटी जो दुनिया की है, दे वेरी क्लोज एंड वेरी हेल्पिंग। मैं हमेशा मिसाल देता हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी और गेम्स पे काम करता हूँ, तो हमारे स्पोर्ट्समैन शोएब अख्तर और वसीम अकरम बन के कुछ स्टार बने हैं ना, तो हमारी गर्ल्स को इवन बॉयज़ को ज़्यादा लोग जान नहीं रहे, तो उनको भी स्टार तो बनना पड़ेगा। इसमें गवर्नमेंट का कितना हाथ है, इसमें आपकी फेडरेशन का कितना हाथ है? फेडरेशन में आपको प्रमोट करना था ना। एग्जैक्टली ये चीज़ तो है कि अब जितना भी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में देखा जाए तो बहुत कम लोग होते हैं हु आर लकी इनफ कि उनको वो ड्यू क्रेडिट या उनका वो डिजर्विंग जो उनको अप्रिसिएशन है वो मिले। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ऑब्वियसली मीडिया भी होता है, जो उनको आगे लाने में, दुनिया को दिखाने में काम करता है। अब मीडिया के अंदर फिर आपको पता है कि कहीं ना कहीं बाइस होती है, बाइसनेस, दे हैव फेवरेट एज वेल। अब वो चीज़ को अगर हम लोग साइड पे रखें तभी आई थिंक हमारे जो स्पोर्ट्स हैं या स्पोर्ट्स पर्सन है उनको फेयर अप्रिसिएशन मिल सकती है। जहाँ तक फेडरेशन का सवाल है, तो फेडरेशन को चाहिए, अब जैसे करंट टीम्स हैं, आप उनका कैंप कराते रहे, आप उनको कॉम्पिटिशन्स पे एज ए नेशनल टीम लेके जाएं, ताकि लोगों को पता चले कि दिस इज़ आर प्लेइंग मेंबर्स ऑफ द टीम राइट नाउ। उससे हमारी भी प्रैक्टिस होगी, लोगों को भी पता चलेगा कि दे आर द प्लेइंग मेंबर्स। ऐसे कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए और उसके अलावा कैंप्स होने चाहिए जिसमें हमारी रेगुलर ट्रेनिंग्स हो, ताकि हम लोग की गेम जो है वो बेहतर से बेहतर होती जाए। ये ना हो कि जहाँ पे हमें छोड़ा था लास्ट टाइम वहीं पे हमारी गेम स्टिल बस खड़ी रहे। आप लोग अब आगे क्या चीज को फोकस कर रहे हैं? नेक्स्ट वर्ल्ड कप कब है, उसकी कितनी तैयारी है? और जो आपको टाइम पिछली दफा नहीं मिल सका, अब तो टाइम है, तो किस चीज की कमी है, या आपकी ट्रेनिंग अप टू द मार्क सही चल रही है? माई पर्सनल ट्रेनिंग इज़ ऑलवेज ऑन गोइंग, तो वो तो चीज़ चलती रहती है साइड पे। जहाँ तक प्रॉपर इंटरनेशनल नेज़ेबाजी की बात है, वो हम लोग इतना रेगुलरली नहीं कर पाते, बट आई वुड रियली वांट कि हमारे कैंप्स लगते रहें और हमें इन प्रैक्टिस रखा जाए, क्योंकि जब टूर्नामेंट अनाउंस होता है तो वो बहुत शॉर्ट नोटिस होता है, यू हार्डली हैव 2 मंथ्स और 3 मंथ्स। उसमें फिर एक नया प्लेयर बनाना या अपना स्किल पॉलिश करना इतना आसान नहीं होता। वही टीमें जीतती हैं जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रही होती हैं गेम। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने जितने भी हमारे प्लेइंग मेंबर्स हैं या जो हमारे इस स्पोर्ट के अच्छे प्लेयर्स हैं उनको हम प्रैक्टिस में रखें। इंटरनेशनल कोच का आना कितना इफेक्ट करता है आपकी गेम को? अगर आपके लिए कोई इंटरनेशनल कोच, टॉप ऑफ द लाइन कोच, वो बाहर से बुलाया जाए, तो उससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली इट्स लाइक एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, और दुनिया भर में हम लोग आजकल, क्योंकि इट्स ग्लोबलाइजेशन, तो सारे हर कोई एक्सचेंज ऑफ नॉलेज से ही चल रहा है, हर किसी की अपनी एक्सपर्टीज़ है एंड वी एक्सचेंज दैट विद अदर कंट्रीज़। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम जाएं, हम भी बाहर जाएं, हम भी सिखाएं, लोग हमारे पास आएँ, हमें सिखाएं। जितना एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, एक्सचेंज ऑफ स्किल होगा, उतनी गेम बेहतर से बेहतर होती जाएगी। चलें, ठीक है, हम कोशिश करेंगे। पिछले साल भी हमने जलीन बक्सा और अली साले को बुलाया था, और आपको आपकी फेडरेशन ने रोक दिया था उनसे सीखने को। फेडरेशन वालों सुन लो, इस दफा हम फिर बुला रहे हैं और अब नहीं रोकने का। तो किंजा कोई मैसेज दें गर्ल्स को, अपने बारे में बताएं कितनी मुश्किल हुई। मैं सेम सवाल करता हूँ हर लड़की से, और उसका मकसद सिर्फ यही है कि जो हमारी पाकिस्तानी यूथ है, गर्ल्स स्पेशली, उनको भी स्पोर्ट्स की तरफ लेके आया जाए। क्या मैसेज है? मैंने जब शुरू किया था देयर वाज अ लॉट ऑफ पॉइंट्स जहाँ पे मुझे लगा आई शुड गिव अप, क्योंकि मुझे ना एज अ राइडर, क्योंकि राइडिंग इज़ अ वेरी, समझा जाता है कि सिर्फ लड़कों का एक स्पोर्ट है बिकॉज इसके अंदर पावर इन्वॉल्व है। तो मुझे राइडिंग में आज तक कभी सही, जिसे कहते हैं ना, अप्रिसिएशन नहीं मिली थी। और इवन इफ़ आई वाज डूइंग समथिंग राइट, तो वो बस होता है शायद कि ईगो आ जाती है बीच में किसी राइडर की या उस्ताद की, तो वो फिर भी आपको वो वाले आपका ना अप्रिसिएशन या आपको नहीं बताएंगे चीज़ कि आप ये सही कर रहे हैं।
तो इस वजह से आई सफ़र्ड, लेकिन वो एक चीज़ थी कि मेरे अंदर इतना पैशन था और लव फॉर द स्पोर्ट वाज देयर, तो आई डिडंट गिव अप। अभी लड़कियों के लिए आई एम ट्राइंग टू वर्क कि मैं लड़कियों के लिए अलग से बिकॉज आई हैव डन अ कोचिंग कोर्स एज वेल, आई एम ट्राइंग कि मैं लड़कियों के लिए एक अलग सिस्टम बनाऊं कि जो भी लड़कियां इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं दे कैन स्टार्ट सेपरेटली, और वो लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली क्लासेस हों ताकि वो आराम से आके विदाउट एनी हेजिटेशन आके अपनी स्पीड पे अपने कंफर्ट में सीखें एंड दे कैन कैरी फॉरवर्ड इट, या वो जिस भी आगे क्वेश्चन डिसिप्लिन में जाना चाह रही हैं तो दे कैन टेक दैट फॉरवर्ड। ठीक है। तो बस मेरा मैसेज ये है कि इफ़ यू लव समथिंग सो मच नेवर गिव अप, गिव योर बेस्ट। आपको कभी भी नहीं पता कि कब आपका टाइम आ जाए। Kinza, thank you very much for joining us. We wish you all the best for your future. And as always, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, पाकिस्तान का नाम ऊंचा करें। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।